जनरली हम लोग करते ये हैं कॉलम का स्केटिंग लगाने के लिए। जब प्लास्टर करते हैं ना दीवार का, तो नीचे से 6 इंची छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर बाद में जो है जब स्केटिंग लगाने लगते हैं तो देखिए कितना जो है कम से कम 1 इंची का उसमें हम लोग चटनी मार लगाते हैं, और मतलब प्लास्टर से जो है 10 बाहर ही जो है स्केटिंग लगा रहता है। अगर 10 बाहर ही स्केटिंग लगाना है तो क्या प्लास्टर करना छोड़ना जरूरी है क्या? और अगर उसके जगह पे हम कुछ अगर प्लास्टर कर दे तो हम यहाँ 2 तरीका बताऊंगा। प्लास्टर कर दे, और अब यहाँ दिक्कत क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो है पहले से जो है स्केटिंग जब लगाए तो जब हम ये सीमेंट और पानी का जिसको चटनी बोलते हैं, ये आपका जो है पेस्ट है, उसको बना करके जो है इस टाइल को चिपकाने के लिए हो गया देसी। लेकिन अभी जो बहुत ऐसे एडहेसिव भी आ गया जिसको मदद से आप जो है चिपका सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है पहले जो हल्का रफ जो है प्लास्टर किया गया, ठीक है। प्लास्टर करके जो है तब जा करके जो है यहाँ पे स्केटिंग लगाया गया। लेकिन तब भी जो है जब स्केटिंग लगाया जाता है तो उसमें बीच में जो है जैसे चटनी लगाने के बाद जो है बीच में उसमें गैप आ जाता है। उस गैप को प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पाता है, क्योंकि 2 फीट का टाइल है, उसमें एक यहाँ लगा एक यहाँ, तो बीच में गैप आ गया, साइड में भी गैप आ गया, और उसमें चटनी नहीं लगता है। अब ये क्या तरीका सही है? और एक तरीका मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई स्केटिंग लगाने को चीज को लेकर बता रहे हैं हम। ये यहाँ पे ये तरीका क्या है कि भाई स्केटिंग लगाने से पहले जो है जो प्लास्टर जो मिस्त्री छोड़ दिया था उतना प्रॉपर तरीके से फिल किया जा रहा, ठीक है। फिल करने के बाद प्लास्टर के बराबर में कर दिया, फिर अलग से जो है जो 10 का जो टाइल होता है स्केटिंग के लिए, उसको अलग से हल्का जो है उसमें एडहेसिव लगा करके जो 2 से 3 लगाना होता है, लगा करके उसमें स्केटिंग लगाया जा रहा है। ये तरीका सही है। मतलब मेरा कहने की मतलब है कि अगर आप सीमेंट का पेस्ट यूज कर रहे हैं, जरा समझिएगा, सीमेंट का पेस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको जो है प्लास्टर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो यहाँ पे देख रहे हैं एडहेसिव यूज कर रहे हैं, एकदम देखिए ये एडहेसिव रॉफ कंपनी का आता है, एडहेसिव यूज कर रहे हैं, आपको मिस्त्री को बोल दीजिएगा भाई प्लास्टर हमको पूरा नीचे तक लेके चले जाओ, 6 इंची छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जब आप लगा, और एडहेसिव इतना पतला होता है कि आप उसको मोटा कर ही नहीं सकते हैं। और एडहेसिव बस क्या करना है कि 3 का जो टाइल के ऊपर जो ऐसे खींच के लगा देना और उसको पूरा चिपका देना, और उसकी पकड़ जो है बहुत अच्छा रहता है, वो कभी भी जो टाइल गिरेगा नहीं। और चटनी वाला क्या होता है कि एक समय का थोड़ा सा आता है कि भाई टाइल जो है गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि बस वहीं तक चिपका हुआ, बीच में जो है किस तरह मसाला घुसा देता है, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो स्केटिंग लगाने का मैंने बता दिया। यहाँ पे 2 तरह का, एक है सीमेंट पेस्ट का, एक है रफ एडहेसिव आता है जो टाइल और ग्रेनाइट फिक्सिंग को लेकर के, वाल में जो चिपकाने को लेकर के। और अगर आप सीमेंट पेस्ट लगाते हैं तो आपका जो है कम से कम ½ इंची से 1 इंची जाता है, मतलब 12 से, देखिए 12 से लेकर के 25 तक, फिर से क्लियर करूंगा, 12 से 25 का। लेकिन वही अगर आप जो है एडहेसिव यूज करते हैं मात्र 2 से 3 बस। देखिए इसका जो क्वालिटी इतना पतला है, पतला दिख रहा है ना, जितना पतला करेंगे, जैसे होता है ना गोंद लगा देना चाहे गम लगा करके चिपकाना, वैसे ही ये काम करता है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे जो इस चटनी को, ये पूरा जो मोटा ही लगेगा, तो सीमेंट का ये है, इसको कितना पतला करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा पतला करेंगे तब चिपकेगा ही में। तो ये है आपका, तो आपका मिस्त्री स्केटिंग हो, चाहे हम फ्लोर टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, फ्लोर टाइल में सीमेंट लगेगा, हम वॉल टाइल की बात कर रहे हैं। वॉल में आपका स्केटिंग हो गया, बाथरूम का हो गया, किचन का हो गया, इस सब में जो है ना आप एडहेसिव ही जो है इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप क्या चीज में अपना स्केटिंग लगाया है जरूर बताइएगा। और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर कुमार को नया वीडियो अपने लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।